हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाईगिरी के आज के सेशन में आप पढ़ोगे लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th। अब लाइंस एंड एंगल्स को शुरू करने से पहले आप बताओ लाइन क्या होता है। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास या बहुत सारे क्लासेस में इंटरमिक्स, आप जाने रहो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो इंटरमिक्स करके बहुत बार इन सारे कॉन्सेप्ट्स को बताया है। फिर से एक बार बताऊँ, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। ये लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तीनों में एरो आपको इंडिकेट कर रहा, ये इनफाइनाइटली बढ़ता रहेगा, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ेगा। इस साइड में ब्लॉक लगा हुआ है, इसमें दोनों साइड ब्लॉक लगा हुआ है। डिफाइन कैसे करेंगे? अ लाइन इज इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फ्रॉम बोथ एंड्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली फ्रॉम वन एंड ओनली, अनदर एंड इज फिक्स्ड, इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड फर्दर। तो ये लाइन रे और लाइन सेगमेंट हुआ। एंगल्स जानते हैं अब क्या होता है। एंगल क्या होता है, आप देखो, एक रे लो आप इस तरह से, दूसरा रे लो आप इस तरह से। आपको दूसरा वाला पेन शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब दोनों पेन के एक एंड को आप फिक्स कर दो, दूसरे एंड को आप इस तरह से रोटेट करो, आप देखोगे दोनों के बीच में गैप बन रहा, यही गैप एंगल कहलाता है। ये वाला गैप, ये गैप एंगल है। अगर आप एक लाइन को फिक्स कर दें और दूसरे लाइन को उसी एक एंड पर आप इस तरह से रोटेट करें तो ये एंगल बन जाता है, जिसमें फिक्स्ड वाले पॉइंट को इसे वर्टेक्स कहते हैं। इसे याद रखना, इसे वर्टेक्स कहते हैं। ये दोनों आर्म्स हैं, ये आर्म्स हैं, ये वर्टेक्स है, और ये दोनों के बीच का गैप एंगल कहलाता है। तो आपने जाना एंगल, वर्टेक्स एंड आर्म्स। आगे आप देखते हो टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल के टाइप्स देखते हैं। एंगल के 6 टाइप्स आपको मेनली देखने हैं। सबसे पहला एक्यूट एंगल। आप एक्यूट एंगल देखोगे, ये क्या होता है? कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल एक्यूट एंगल कहलाता है। आप यहां तक ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, जितने भी एंगल है इस आर्म के साथ, वो सारे ही एक्यूट एंगल्स हैं। ये यहां तक गया है और ये यहां तक गया है, लेकिन यहां तक कोई नहीं गया। यहां तक अगर आप चले जाओगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। सो एनी एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। अब मान लो गलती से अगर 90 डिग्री के बराबर हो गया तो वो राइट एंगल हो जाएगा। राइट एंगल, an angle constituting of 90 डिग्री, एग्जैक्ट मेजरमेंट 90 डिग्री का हुआ, वो हो जाएगा राइट एंगल। अब 90 से थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ गए लिमिटलेस होकर इस तरह से, यहां या यहां या यहां, ये सारे जो एंगल्स हैं 90 से बड़े हैं। अब देखो, अप टू यहां तक नहीं पहुंच जाना। अगर यहां तक पहुंचोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और ये हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल होने से पहले वो हो जाएगा स्ट्रेट एंगल कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ 180 डिग्री। ये पहला टाइप था, ये दूसरा टाइप था, ये चौथा टाइप है। थर्ड टाइप लाई करता है इन दोनों के बीच में, 90 और 180 के बीच में। ये सारे एंगल्स, जितने भी एंगल बन रहे हैं, एंगल का मेजरमेंट हमेशा बेटे एक फिक्स्ड लाइन करना, दूसरा वाला रोटेट करेगा। ये आप कर रहे हो, ये सारा एंगल कहलाएगा। यहां तक ये जितने भी एंगल्स हैं वो सब 180 से छोटे हैं और 90 डिग्री से बड़े हैं, तो आप इसे कहोगे ऑब्ट्यूस एंगल। आप समझ रहे हो ना? मैंने आपको पहले राइट और स्ट्रेट बताया, उसके बाद ऑब्ट्यूस बताया, क्योंकि इन दोनों के बीच में लाई करता है। एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। आप याद रखना, ये यहां पे बीच में लाई करेगा। यहां आप इसे ऐसे लिख सकते हो, एन एंगल विच इज लेस देन 180 डिग्री बट ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये ऑब्ट्यूस है। 90 लेस देन 90, और ये आप इसे अगर x के टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख लेना। ये फिफ्थ टाइप क्या है बेटे? अब जान रहे हो, स्ट्रेट एंगल से भी आगे अगर आप निकल जाओगे तो वो बन जाएगा स्ट्रेट एंगल से बड़ा। ये याद रखना, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये
ये मतलब आप सोच लो कि एंगल यहां से शुरू कर यहां पे भी खत्म हो रहा तो वो सेम टाइप का एंगल कहलाएगा और वो है रिफ्लेक्स एंगल, जिसका मेजरमेंट होता है 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा। 360 और 180 के बीच में जो होगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। अब गलती से अगर वो यहां से निकला और फिर वापस वहीं पर आ गया, मतलब ये यहां पे था ऐसे घड़ी की सुई घूमते 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 वापस यहीं पर अगर दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए एक राउंड घूम कर, तो आप उसे कहोगे उसने कंप्लीट सर्कल बना लिया और वो कहलाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 360 डिग्री एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट वैल्यू वाले 3 एंगल्स आपने देखे, एक देखा राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, एक देखा स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री, एक देखा कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360। और इन तीनों के बीच में लाई करने वाले आप देख रहे हो एक्यूट जो 90 से छोटा होगा, आपने देखा ऑब्ट्यूस जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा होगा, और आपने देखा रिफ्लेक्स जो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होगा। अब आगे आप देखोगे इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर क्या होता है, आप बनाए एक एंगल और इसमें बनाए आपने 2 आर्म्स AB एंड BC, बीच में एक एंगल, ये यहां से यहां तक का जो मेजरमेंट है। अब देखो इसके अंदर में आप देखो यहां तक एक प्लेन बनेगा, आप समझ रहे हो ना, जहां तक ये लाइन मैंने बताया था जहां तक ये रोटेट करेगा, ये पेन है, पेन के ऊपर ये जहां तक रोटेट करेगा वो पूरा प्लेन ABC का कहलाएगा। अब इस प्लेन के अंदर आप कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, ठीक है, A B C D E F G, ये सारे पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एंगल ABC कहलाएंगे, ये सारे इंटीरियर में है। हाँ अब ये देख लेना, ये पॉइंट भी आप इंक्लूड करोगे इसमें, ठीक है। एक्सटीरियर में कौन से एंगल्स कौन से पॉइंट्स कहलाएंगे, या एक्सटीरियर ऑफ एंगल ABC आप किन्हें कहोगे, इन सारे पॉइंट्स को, A B C D E F G H, I नहीं होगा, J नहीं होगा, K नहीं होगा, L भी नहीं होगा, M भी नहीं होगा। मतलब जो पॉइंट्स आर्म्स के ऊपर लाई कर जाएं या इसके अंदर लाई कर जाएं वो एक्सटीरियर नहीं कहलाएंगे, उसे छोड़कर बाकी सारा एक्सटीरियर कहलाएगा। आपने इंटीरियर और एक्सटीरियर भी देख लिया। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। और बेटे आज के जितने टॉपिक्स ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं 5, ये 5 टॉपिक पढ़ने के बाद आप RS अग्रवाल का पहला यूनिट बना लोगे, पहला एक्सरसाइज, और बनाकर आना। आप इसे एज अ होमवर्क मानो, ठीक है, आप बनाकर आना क्योंकि बन जाएगा पढ़ने के बाद। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। आपने 90 डिग्री या टाइप्स ऑफ जो एंगल्स देखे उनका यूज कहाँ लेना है आपको। ये मैंने एक एंगल बनाया, देखकर ही लग रहा है ये 90 डिग्री का है। अब इसके अंदर आप जितने भी सब एंगल्स बनाओ, सब एंगल्स मतलब इसके अंदर बनने वाले एंगल्स, ये बना लो, ये बना लो। अब जो भी एंगल बनाओगे A B C, इसे नाम दो D, इसे नाम दो E, तो आप देखोगे एंगल CBD ये वाला एंगल, एंगल DBE ये वाला एंगल, ये एंगल EBA ये वाला एंगल। इन सारे एंगल्स को आप ऐड करोगे तो इनका सम 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, याद रखना। आपको याद होगा, आप तो समझदार हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम आर 90 डिग्री। ये x है, ये y है, और आपको पता है दोनों एंगल्स मिलकर बन जाएंगे 90 डिग्री। तो आप लिखोगे x प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन x एंड y बोथ मेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आप कहोगे x इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि फाइंड एन एंगल हुज वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 2/3 ऑफ द अदर। अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे कि एक एंगल दूसरे एंगल का, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरे अपने कॉम्प्लीमेंट का 2/3 है,
तो आंसर बनाना होगा। तो आप लिखोगे कि लेट वन एंगल बी एक्स, दूसरा 2/3 ऑफ एक्स। समझ रहे हो, पहला आप एंगल x मानोगे, दूसरा उसका 2/3 है, दोनों का सम होना चाहिए 90 डिग्री। आप जान रहे हो दोनों का सम 90 होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। आप इसे सॉल्व कर लेना, x प्लस 2/3 ऑफ x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और इसे सॉल्व करके आप आंसर बता देना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि अब लैंग्वेज समझना कि x इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, दोनों का सम होगा 90 डिग्री। यही दोनों का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो सोचो क्या होगा, तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे आप एक लाइन ड्रॉ करो, ये उसका मिड पॉइंट, ये अब आप देखोगे ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ एंगल्स में। तो आप लिखोगे कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। इस केस में x इज अ सप्लीमेंट्री ऑफ y या x इज अ सप्लीमेंट ऑफ y एंड y इज अ सप्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, बस इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इफ वन ऑफ द एंगल इज 3/4 ऑफ द अदर एंड बोथ द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। दोनों का वैल्यू आप बताएं, एक जो एंगल है वो दूसरे का 3/4 है, तो दोनों का वैल्यू बताएं। दोनों का वैल्यू आप कैसे बताओगे, पहले को x मानोगे, दूसरे को 3/4 ऑफ x मान लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे और 180 डिग्री के इक्वल दिखा दोगे, इसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करके आप आंसर बताओगे दोनों का। यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू जो भी आएगा उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। आप यहाँ पे x का वैल्यू लाओगे, मान लो 120 डिग्री आ जाता है, मान लो तो 120 आता है, तो ये आपका आंसर है बिल्कुल। लेकिन सिर्फ इसे ही लिखकर मत छोड़ देना, आप दूसरा एंगल भी लिखना कि 180 माइनस 120 होगा तो 160 डिग्री इज दी अनदर एंगल। और दोनों को आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, दोनों का सम 180 होगा बिकॉज दे बोथ आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आओ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और पूरा एक्सरसाइज करके आना। सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर ऑन द बोर्ड, हम इसे सॉल्व करेंगे साथ में मिलके, जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 डिग्री लेस देन इट्स सप्लीमेंट। कोई ऐसा एंगल बताएं जिसका सप्लीमेंट उस एंगल से 30 डिग्री बड़ा है, या ऐसा एंगल बताएं जो अपने सप्लीमेंट से 30 डिग्री छोटा है। दोनों तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप दोनों तरह से बताओगे। तो आप बताओ 30 डिग्री लेस देन सप्लीमेंट, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट कैसे बताते हो आप। मान लो कोई एंगल है x, इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x। समझ रहे हो बात, x कोई एंगल हमने कंसीडर किया, लेट द एंगल बी x, और इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x। अपने सप्लीमेंट से वो एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल अपने सप्लीमेंट से कितना छोटा है 30 डिग्री। आप कर दो 30 डिग्री, इसे सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। आप लिखोगे 180 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, फिर आप लिखोगे 180 डिग्री माइनस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आगे मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ सोल्यूशन। आप लिखोगे 180 को उधर भेज दोगे, या 30 को आप इधर ले आना और 2x को उधर भेज देना। तो आप जब 30 को इधर लाओगे तो ये माइनस 30 हो जाएगा, और माइनस 2x को उधर भेजोगे तो वो प्लस 2x हो जाएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आपका आंसर आता है x इज इक्वल्स टू 150/2, that means 75 degree. So 75 degree is an angle which is less than its supplement by 30 degree. बना लिया। तो आगे के क्वेश्चन बनाओ। Find the angle, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं क्योंकि हैंडराइटिंग मेरी समझ में नहीं आएगी। Find the angle whose complement is 1/3 of its supplement. एक ऐसा एंगल बताएं x, जो x का वैल्यू बताएं जो अपने कॉम्प्लीमेंट whose complement is 1/3 of its supplement, जिसका अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसको 90 में से माइनस करके। हमने x का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया 90 में से माइनस करके। अब जो कॉम्प्लीमेंट है वो उसके सप्लीमेंट का 1/3 है। सप्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उसी एंगल को 180 में से माइनस करके। अब रिलेशन बनाओ, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया,
ये सप्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट का 1/3 है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट का 1/3 के बराबर है। आप इसको सॉल्व कर लो। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा 180 माइनस एक्स के साथ, उधर भेजोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स डिग्री। फर्दर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 इंटू 90 270 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स। आगे के सोल्यूशन यहाँ हैं। आप देखो, आप क्या करो, 3x को उधर भेज लो और 180 को इधर ले आओ। 3x उधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, यहाँ माइनस x पहले से इसका इंतजार कर रहा है, और 180 को आप इधर लाओगे तो वो हो जाएगा 270 प्लस 180 है, इधर आकर माइनस 180 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, 270 माइनस 180 आप बताओगे 90 डिग्री, और 3x माइनस एक्स आप बताओगे 2x, तो x का वैल्यू आएगा बच्चे 45 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपसे बोल रहा फाइंड द एंगल व्हिच कॉम्प्लीमेंट इज 1/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो यही एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कितना आएगा 45, और 45 डिग्री जो है वो उसके सप्लीमेंट का 1/3 है। इस तरह से बहुत सारे रिलेशंस जोड़कर आपको क्वेश्चन बनाने को मिल सकते हैं। तो आप रिलेशंस को एस्टैब्लिश करना, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालने बोले किसी भी एंगल का, उसको 90 में से माइनस करना, और जब सप्लीमेंट निकालने बोले तो आप उसको 180 से माइनस करना।